हेलो गाइस, हम एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता को लर्न कर रहे थे। चलिए इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 हो गया। माइक लगाना भूल गए थे इसलिए हमको बीच में ही रोकना पड़ा। लेट्स लर्न, आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करते हैं फिर से। मोहनजोदड़ो 1922 में इस सभ्यता का उत्खनन राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, जो लोग सीरियल वाइज देखेंगे वीडियो उनको सारे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या क्या वस्तुएं मिली है? पुरोहित आवास, अन्नागार, आदि शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, घर में कुआं और सबसे चौड़ी सड़क। ये यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में ही कवर कर दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो, अब यहाँ पे हम लोग ना तो सन याद करेंगे और ना ही चनहूदड़ो तो पढ़ लेते हैं। चनहूदड़ो से इसकी खुदाई किए थे गोपाल मजूमदार द्वारा। मतलब चनहूदड़ो का सबसे पहले पता लगाया था गोपाल मजूमदार जी ने। और चनहूदड़ो स्थित है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, चनहूदड़ो से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चनहूदड़ो दुर्ग रहित था। यह पहला ऐसा ये पहली ऐसी सभ्यता थी यहाँ की जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित मतलब होता है कि चनहूदड़ो में कोई भी बाउंड्री नहीं थी। मतलब कि वो बाउंड्री इसलिए बनाई जाती थी कि वो बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रहे, लेकिन चनहूदड़ो में कोई भी बाउंड्री नहीं थी। चनहूदड़ो दुर्ग रहित था। ठीक है, और चनहूदड़ो में जो वस्तुएं मिली थी वो महिलाओं वाली वस्तुएं मिली थी। लिपस्टिक, शीशा, मनकी और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। मतलब बिल्ली भाग रही थी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, उसके पैरों के निशान। और आगे देख लेते हैं। रोपड़ की खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। हम एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर किए हैं। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा। ये स्थित है पंजाब में सतलज नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं, जैसे उसमें भी पढ़े थे ना हम लोग, और नवपाषाण काल में बुरझोम कश्मीर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले थे, वही यहाँ पर भी मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण। अब देखिए जो कुत्ता होता है कितना वफादार होता है ना। अब जब मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, मतलब इतना वफादार था कि इसकी वफादारी को देखकर कोई भी रो पड़े, अर्थात रोपड़ में इसके प्रमाण देखने को मिले हैं। ऐसे भी हमें याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी या मिट्टी से बनी हुई चूड़ी। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। सुरकोटदा से बस इतना ही याद रखना है। सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा से क्या मिले हैं? घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। लोथल जो कि गुजरात में है, और गुजरात एक समुद्र तटीय राज्य है। ठीक है, तो गुजरात में बंदरगाह भी है। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पर देखने को मिलते हैं? लोथल में। ठीक है, यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से स्टेडियम। हम जैसे जो क्रिकेट प्रेमी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन क्रिकेट प्रेमी है। ठीक है, किसको किसको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है। तो धौलावीरा से सबसे पहले स्टेडियम सोच लीजिए, उस जमाने में भी स्टेडियम देखने को मिलता है। कहाँ से? धौलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा। चलिए आगे देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? देखिए, ये है, हमने एक मैप सबसे पहले जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे ना, तो मैप ही शो किए थे कि उसमें कौन कौन से डायरेक्शन किधर होते हैं। तो ऐसे मान लीजिए खड़े हो गए, तो ये राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ये है किसी भी मैप में मैप देखने का तरीका। तो पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है सिंधु सभ्यता का विस्तार। पश्चिमी सीमा, इसको मिटा देते हैं, ये तो हो ही गया कंप्लीट। पश्चिमी सीमा सुतकागेंडोर
सुदकागेंडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। द से दक्षिणी सीमा, मा से दैमाबाद, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा सुदकागेंडोर बलूचिस्तान। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। आगे एक और देख लेते हैं पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनुष्य थे उनके समाधान की क्या प्रणाली थी, यहाँ देख लेते हैं। समाधान 3 प्रकार से होता था। कह रहे तो पूर्ण समाधान, समाधान मत कर दीजिएगा, समाधान, पूर्ण समाधान। दूसरा आंशिक समाधान। वैसे एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन हम फिर भी समझा देते हैं। आंशिक समाधान और यहाँ पे दाह संस्कार। समाधान की 3 प्रणाली थी। पूर्ण समाधान क्या होता है? पूर्ण समाधान इसका मतलब होता है जो ताबूत में दफना दिया जाता था, वही है पूर्ण समाधान। ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसमें श्रमिक आवास में मिला था ना RS-37 कब्रिस्तान, ऐसे ही समझ सकते हैं, वो पूर्ण समाधान की प्रक्रिया थी। ठीक है, आंशिक समाधान में क्या होता था कि जब मर जाते थे तो उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जो जानवर थे उनको थोड़ा बहुत खा लेते थे, उसके बाद जो बचता था उसको जला दिया जाता था। ये है आंशिक समाधान। और दाह संस्कार जो किया जाता है, जलाकर उसको दाह संस्कार किया जाता है, वो दाह संस्कार। ये 3 प्रकार के समाधान की प्रणाली देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वैसे तो व्यवसाय कृषि भी था, पशुपालन भी था, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? इस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अब जब व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था तो इसका मतलब है ये माप तौल से भी परिचित होंगे। ठीक है, ये माप तौल से भी परिचित थे। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो है बहुत सारी धातुएं मिली थी, लेकिन लोहे धातु मतलब इस समय नहीं पाए गए थे। ऐसे समझ लेते हैं, लोहा नहीं मिला था या लोहा नहीं खोजा गया था, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे से वो हो गया, क्या नाम है उसका, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता। लेकिन इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय शेर के अवशेष देखने को नहीं मिले। शेर के अवशेष नहीं मिले। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और समझ लेते हैं, मतलब लोहे से परिचित नहीं थे, या कह सकते हैं लोहा नहीं मिला था, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, शेर के अवशेष नहीं मिले, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन उस समय चलते थे, उसमें लाल रंग के प्रयोग देखने को मिलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग के प्रयोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस समय की जो मोहरें थी उसमें सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। मोहरों में सेल खड़ी का प्रयोग
ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमको समझना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जो लिपि थी, लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं क्या है भाव, मतलब लिपि जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए हम लोग की जो लिपि है हिंदी की लिपि है देवनागरी। जो देवनागरी लिपि है वो ऐसे लिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये बायां हाथ ये दायां हाथ, बाएं से दाएं ओर लिखी जा रही है देवनागरी लिपि, बाएं से दाएं ओर। और ऐसे समझ लीजिए जो इसकी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता के समय की लिपि, वो भाव चित्रात्मक थी और वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हमने शुरू में ही बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल में कि इस समय की लिपि लिखी तो जा सकती थी लेकिन पढ़ी नहीं गई अभी तक। तो लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और आगे देख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। एक और है, देखिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है ना। तो जो सैंधववासी थे वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रमुख उत्पादक थे। ऐसे समझ लीजिए कि दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ सब ये कपासी मिट्टी होती है ना, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में जानी जाती है, ठीक है। तो कपास सैंधववासी विश्व में कपास के प्रमुख उत्पादक थे, ठीक है। और इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। यहाँ पर कपास का नाम क्या था? सिंडोन के नाम से जाना जाता था। सिंडोन का शाब्दिक अर्थ होता है सैंधववासियों की उपज। हम लिख भी देते हैं, सैंधववासी विश्व में कपास के प्रमुख उत्पादक थे, ठीक है, जिसे सिंडोन के नाम से जाना जाता था। सिंडोन के नाम से जाना जाता था। सिंडोन का अर्थ होता है, सिंडोन का अर्थ है सैंधववासियों की उपज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक बार थोड़ा मोटा रिवाइज करते हैं फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगर आ जाए इन सब में सबसे सर्वमान्य नाम कौन सा है, या सबसे जैसे गांव में होता नहीं लुल्लू गुल्लू पाड़े कुछ भी नाम होता है, लेकिन जो मेन ऑफिशियल नेम होता है वो सबसे मुख्य नाम होता है। वैसे भी अगर कई ऑप्शन आ जाए, इसमें से सबसे मुख्य नाम आ जाए तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि सबसे पहली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ठीक है, जो कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। उसके बाद फिर दूसरा आता है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में। और अगर आ जाए कि सबसे पहले इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम कहाँ पे देखने को मिलता है तो धौलावीरा में। और बंदरगाह कहाँ पर देखने को मिलता है तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और अगर आ जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है, मतलब कांसे की खोज यहीं पर हुई थी सबसे पहले। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे तो लोहे से। और कौन से जानवर के अवशेष नहीं मिले थे? शेर के, ठीक है। और सबसे चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क
कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इस समय के लोग मात्र तौर से परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी, जो कि राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.